गुरुजी, बहुत संतन के पास जाई थी, बहुत बड़े-बड़े संतन के पास, इनकी भावना आस्था अच्छी जुड़ी है, लेकिन उन जाके कुछ समझ में नहीं आवत। अच्छा, तो तुम क्या देख करके जाते हो संतों के पास में? भावना उनकी देख के जाते हैं, उनके उनके भेष को, भेष, है ना, उनके आवरण को, है ना, जी, तो उनके मठ को, उनके आश्रम को, यही सब देख करके जी, जी, जाते हो। जी, जी, तो अब आप ये समझ लो कि जो आप देख रहे हो जी, यही सत्य नहीं होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो चीज दिखाई दे रही जैसी हाँ, वह वैसी ही हो, वैसे ही हो, ये सत्य थोड़ी है। अच्छा, उसके पीछे का रहस्य अगर आपको नहीं पता है, पीछे की स्थितियां नहीं जानते हो, तो कैसे जान पाओगे कि सच्चाई क्या है। हाँ, भगवान राम को छलने, माता सीता को छलने हुँ, मारीच गया था ना। हाँ, तो मारीच देखने में क्या था? सोने का हिरण था। सोने का हीरा, लेकिन क्या वो सोने का हिरण था क्या? है उसके पीछे शक्तियां कौन सी लगी हैं? रावण जैसे विश्व विजयी उस असुर की शक्ति लगी है, जिसने जबरदस्ती उसे मार मार करके सोने का हिरण बना करके भेजा कि जा तुझको ये अनीति करनी है, ये पाप करना है, माता सीता को छलना है ना। तो सत्य सोने का हिरण थोड़ी था, सत्य उसका राक्षसी स्वभाव था। रावण स्वयं जब सीता जी का हरण करने जाता है तो संत बन करके जाता है, लेकिन क्या संत था क्या ये? उसके पीछे का क्या? जब तक आप जो देख रहे हो, तो देखने में तो किसी की माया भी हो सकती है, अच्छा, अपने आप को आवरण में ढक करके, और आपके साथ छल भी कर सकता है। आप जब नाटक देखते हो, रामलीला देखते हो, नौटंकी देखने जाते हो, तो नाचने वालों में देखते होगे कि महिला का भेष बना करके लोग नाचते हैं। हाँ, लेकिन क्या वो महिला होते हैं क्या? नहीं, वो बोलेंगे तो भी औरतों के हाँ, तरीके हाँ, बोलेंगे, हैं मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, है ना। सही, उसी तरीके का पूरा आवरण होगा, पहनावा होगा, वही रोल कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या वो महिला होते हैं क्या? नहीं, है ना। तो ये लोग नाटक करते हैं। जी, अब इस नाटक को और सत्य को जानने के लिए तो तुमको तुम्हारा स्वयं का विवेक जागृत होना चाहिए ना। हाँ, जब तक तुम विवेकशील नहीं होगे, जब तक तुम जानकार नहीं होगे, तो इसी तरीके छलावा होता रहेगा, इसी तरीके धोखा होता रहेगा। तो संत के भेष को नहीं, संत के आचरण को जानने का प्रयास करो, है ना। अब ये आचरण में जब आपको स्वयं जानकारी होगी, तब तो किसी के आचरण से किसी को परख सकते हो, जी, जी, है ना। आपको वाणी से, कला से, भेष से, ये तो जगह जगह छलावा होता जी, है। लेकिन आपको उसके आचरण से, है ना, ये आपका विवेक, जब तक आप स्वयं में ज्ञानवान नहीं होगे, स्वयं में आप जानकार नहीं होगे, तो आप संत को भी नहीं जान पाओगे। संतन की गत संत ही जाने, हाँ, है ना। तो संतों की लीला तो संत ही जानेगा। सही, तो या तो आप संत बनो, और या तो फिर किसी अच्छे संत का मार्गदर्शन मिला हो आपको, और या तो फिर शास्त्रों में, चूंकि संतों की और वेदों की वाणियां हैं, है ना, ज्ञान की बातें हैं, तो आपने शास्त्र पढ़ा हो। और ये भी नहीं किए हो अगर, तो फिर भक्त बन जाओ, वाह, है ना। क्योंकि भक्ति जब हृदय में उत्पन्न हो जाती है, तो फिर ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्ञान स्वयं भगवान उसको दे देता है, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है ना। वाल्मीकि जी को भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। तुलसीदास जी को भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, सबरी को भक्ति के द्वारा ज्ञान और भगवान की प्राप्ति हुई, गिद्ध को भक्ति के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई, विभीषण को भक्ति के द्वारा भगवान की शरणागति मिली, हनुमान जी को भक्ति के द्वारा भगवान का सानिध्य मिल रहा है। तो सब भक्ति से ही हासिल हो जाता है। बस आप भगवान के भक्त बन जाओ, है ना। और भक्त भगवान का बन के, फिर फिर आपका फिर ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर ज्ञान भगवान दे ही देता है। भगवान को भक्त प्रिय है ना। वो अपने भक्त के लिए ही सब कुछ करता है, भक्त के लिए।